एक माँ की ममता, मातृ प्रेम। माँ का अर्थ तो हम सब जानते हैं, यही ना कि एक माँ का अपने बच्चों के प्रति स्नेह। पर बहुत सारे लोगों को लगता होगा प्यार, मोहब्बत और ममता में क्या अंतर है। मैं तो कहूँगा अंतर तो कुछ नहीं, पर जो स्नेह माँ अपने ममता के भाव से करती है वह दूसरा कोई नहीं कर पाता है। प्यार मोहब्बत तो सब करते हैं, पिता से लेकर प्रियकर और प्रेयसी तब, पर इनमें से वह माँ वाला स्नेह नहीं होता। यह कहानी भी ऐसी ही एक माँ की ममता की है। इस माँ को उसकी ममता का भाव अपने बच्चों के लिए क्या क्या करवाता है, इसका वर्णन किया है। दापुर नाम का एक छोटा सा अविकसित गांव था। गांव का विकास नहीं, मतलब गांव के रहने वाले लोगों का विकास नहीं। इस गांव में कुछ 3-4 परिवार थे जो थोड़े बहुत खानदानी थे, बाकी सब मेहनत मजदूरी से अपना जीवन गुजारते थे। इसी गांव में दिन्ना नाम की एक विधवा औरत रहती थी। रहने के लिए छोटा सा घर था। 2 बच्चे थे, शायद एक 5 साल का और दूसरा 3 साल का होगा। दिना का पति बहुत मेहनती था। वो दिना को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देता था, या कैसी भी हालतों में साथ नहीं छोड़ता था। कैसी भी परिस्थिति हो, दोनों साथ मिलकर सामना करते थे। पर कौन जाने किसका कौन सा अनर्थ कब आ जाए। दिना के जीवन में ऐसी घटना घटी कि उसी घटना ने दिना के पति को दिना से छीन लिया। दिना को पति के गुजर जाने के बाद ऐसा लगने लगा कि मैं जिंदा तो हूँ, पर मुझ में जान नहीं है। परिवार चलाने के लिए अब दूसरा कोई नहीं था सिवाय दिना के। इसलिए कैसे भी करके दिना ने अपने बच्चों के खातिर खुद को उस दुख से अलग किया। कुछ दिन बाद घर में जो था वह समाप्त हो गया। वह खुद को क्या खाए और अपने छोटे बच्चों को क्या खिलाए, ये समस्या उसके सामने खड़ी हो गई। बच्चों के लिए दिना को अभी कुछ काम करना ही था, इसीलिए दिना अपने दोनों बच्चों के साथ जहाँ काम मिलता वहीं जाया करती थी और दिन भर मेहनत करके जो भी मजदूरी मिलती उससे अपना और अपने बच्चों के पेट भरती थी। ऐसा ही समय बीतता गया और चलता रहा। लेकिन एक दिन दिना को शरीर में थोड़ी कमजोरी महसूस होने लगी। फिर भी वह काम पर गई। ऐसे ही 2-3 दिन काम पर जाती रही, लेकिन उसकी शरीर की कमजोरी कुछ ठीक नहीं हो रही थी, बल्कि और बढ़ती जा रही थी। ऐसे में काम पर जाना दिना के लिए कठिन हो गया। दिना बहुत चिंतित रहने लगी। अगर काम पर नहीं गई तो लेकर लौटते हैं 2 चपाती से 3 जन कैसे तृप्त होंगे। इसलिए वे 2 चपाती दोनों बच्चों को खिला देती। वह बरसात का समय था, बिजली न होने के कारण वह अंधेरे में छाया हुआ था। अंधेरे में ही वह अपने बच्चों को एक कमरे में सुला देती और दूसरे कमरे में जाकर सो जाती। रात को तेज बारिश होती है और बिजलियां जोर से कड़कड़ाती हैं। दिना को थोड़ी आराम मिलती है, इसलिए वह गहरी नींद में पड़ जाती है। ऐसे में दिना को एक सपना दिखाई देता है। वह एकदम तंदुरुस्त हो गई है, काम पर जाती है। वह सोचती है अपने बच्चों को काफ़ी समय से अच्छा खिलाया नहीं, इसलिए वह अपने बच्चों के लिए चविष्ट खाना बनाती है। बाद में अपने बच्चों और वह साथ में बैठकर खाना खाकर सो जाती है। आगे सपने में दिना ने देखा उसके बच्चे जिस कमरे में सोए हुए थे उस कमरे का छत गिरकर उसके दोनों बच्चे मर जाते हैं। सपने में दिना एकदम उठकर खड़ी हो जाती है, जान में जान आ जाती है और अंधेरे में ही अपने बच्चों के कमरे की ओर चल पड़ती है। कमरे में जाकर अपने बच्चों को देखकर दिना चैन की सांस लेती है। उसी समय दिना को शरीर में ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, जिससे वह नीचे गिर जाती है और फिर वहाँ से उठ ही नहीं पाती। चैन की सांस दिना की सांस ले लेती है। दोस्तों, यही होती है माँ की ममता, जो मरते दम तक अपने बच्चों की खातिर जीने का जुनून रखती है। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी
आपको कैसी लगी, अपने विचारों को हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।